जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गोसाई जी का जो प्रेम है वो कितना अद्भुत है। कैसा प्रेम है कि राम के अलावा और कोई नहीं। कहते हैं कि श्रवण नियोर कथा नहीं सुनी हो, रसनायोर न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो। जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बलिहारी है। सज्जनों, प्रेम हो तो ऐसा, प्रेम हो तो ऐसा। प्रभु यदि कृपा करना ही चाहते हैं तो ऐसा प्रेम दे दें सज्जनों। परंतु ऐसे प्रेम के बीच में बाधक कौन है? जो इस प्रकार का प्रेम है उसमें बाधा कौन उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करते हैं हमारे भीतर रहने वाले हमारे मानसिक विकार। सज्जनों, काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जहि ते दुख पावहि सब लोगा। हे भैया सुनो, जो मानस रोग है उसमें सबसे पहला कौन सा रोग है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। जो हमारे मन में मोह है, घर से, परिवार से, मान सम्मान से, यह मेरा वह मेरा, यही हमारा मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियों की जड़ जो है वो क्या है? मोह। फिर काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों भाई यदि प्रेम करते हैं तो जीव के हृदय में सन्निपात रूपी रोग प्रकट हो जाता है। जिसके मन में ममता है, ममता दाद है। दाद, आपको पता है, दाद खुजली करो, जितनी खुजली करो उतना अच्छा लगता है और बाद में जलन होता है। हमारे मन की जो ईर्ष्या है, जो हमारे मन की जो जलन है, हमारे मन की जो कुटिलता है, जो दंभ है, मान है, ये सब अनेकों प्रकार के सज्जनों रोग हैं। जो 3 प्रकार की पुत्रैषणा, जो धन के लिए हमारे मन में चाह है, जो पुत्र के प्रति चाह है और जो संसार के प्रति लोकैषणा है,
वो बहुत बड़ी तिजारी है, तिजारी। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे भैया, एक व्याधि बस नर्म रही। मान लीजिए हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो बस वही रोग हमारे लिए पर्याप्त है। हमको भगवान से दूर करने के लिए और हमसे अधर्म कराने के लिए वही एक ईर्ष्या रूपी रोग हमको बर्बाद कर देगा। किसी भी प्रकार का छल कपट छद्म जो भी है, क्रोध है तो क्रोध ही हमको बर्बाद कर देगा, लोभ है तो लोभ ही हमको बर्बाद कर देगा। कह रहे हैं कि एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहाँ, शोक मिला है समाधि। ये एक जो रोग है उसके बस में यदि जीव पड़ जाए, यानी किसी को मान लीजिए काम वासना है तो बस वही उसके दिमाग में चलेगा। किसी को लोभ है तो उसके मन में ध्यान धन ही चलेगा। किसी को क्रोध है तो उसको बार बार क्रोध ही आता रहेगा। किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या है, जलन है, तो बस ये जो इस प्रकार की जो हमारी मन में विकार हैं, तो एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव का, शोक के मिला है समाधि। समाधि माने ईश्वर प्रेम। ईश्वर प्रेम से अलग दुनिया में कहीं कोई समाधि नहीं है। देखो सज्जनों, जब शंकर भगवान ने माता सती को त्याग दिया था तो वे समाधि में रहे, और जो समाधि से जगे, जब जगे तो क्या किया उन्होंने कि राम राम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। अब देखिए, जो समाधि में थे शंकर भगवान तो राम सीता का ध्यान कर रहे थे, जब जगे तो राम राम शिव सुमिरन लागे। तो सज्जनों, जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारी समाधि क्या है, हमारी साधना क्या है, क्या हम पाना चाहते हैं। नेत्र बंद कर लिए तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जगे तो राम राम शिव सुमिरन लागे। और इसके बाद क्या किया शंकर भगवान ने कि लगे कहन हरि कथा रसाला। उसके बाद जो बोले तो भगवान की सुंदर रसीली कथाएं, माने 3 कार्य है। यदि नेत्र बंद है तो प्रभु का ध्यान, अपने इष्ट देव का ध्यान। यदि नेत्र खुले तो अपने इष्ट देव के नाम का जप। और जब वाणी कुछ बोलना चाहती है तो लगे कहन हरि कथा रसाला। तो सज्जनों, ये है समाधि, ये है समाधि। अब हमारी समझ में नहीं आता कि अब शंकर भगवान समाधि में थे तो क्या थे। शंकर भगवान जगे तो सामने है कि राम राम शिव सुमिरन लागे। फिर उसके आगे क्या किया, लगे कहन हरि कथा रसाला। तो यही 3 कार्य है। अब देखिए, यह 3 कार्य जो करता है, सारा का सारा विश्व उनकी पूजा करता है। माता लक्ष्मी सबको धन दिया करती हैं और स्वयं कहाँ बैठी हैं, श्री हरि के चरणों में। भगवान विष्णु बैठे बैठे लेटे लेटे परम तत्व का चिंतन किया करते हैं। शंकर भगवान बैठे बैठे लेटे लेटे या तो परम तत्व का चिंतन करते हैं, और या तो वो राम नाम जपते हैं, और या तो फिर भगवान गुण लीला तत्व में रमण करते हैं। तो यही तो समाधि है। इसीलिए तो सत्संग को बहुत बड़ा कहा गया कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। इसी को कहा गया कि दुनिया में सत्संग ही सत्संग है। ये जो हम बतसंग करते हैं ना, ये बतसंग को छोड़ करके यदि हम सत्संग करें और एक एक चौपाई का अर्थ समझें, एक एक दोहे का अर्थ हम समझें, तो क्यों ना हमारा जीवन धन्य हो जाए। और जो हमारे मानसिक रोग हैं उनके रूप को हम पहचानें, उनके रूप को हम पहचानें। ये अनेकों प्रकार का रूप बना के आते हैं। यदि हमारे भीतर आएंगे तो किसी दूसरे को लेकर के वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में चलेंगी। और ये सब भटकना है, इनसे हम बच नहीं पाते। जितना हम बचने का प्रयास करते हैं उतना हमारा मन और भी उलझन पड़ जाता है। इसलिए बार बार सत्संग के बारे में कहा जाता है कि इन बातों को सुनते रहो, इन बातों को शास्त्रों में पढ़ते रहो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा
कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। अच्छी तरह चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। चाहे जितना राजा को की सेवा करो, परंतु वो तुम्हारे बस में नहीं है। और चाहे जितना अच्छे से तुमने शास्त्रों का चिंतन किया हो, वो तुम्हारे बस में नहीं है। जैसे तुम उसको पढ़ना छोड़ोगे, वैसे वो विस्मरण हो जाएगा, वैसे वो भूल जाएगा सज्जनों। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना, सत्संग को सुनना, भगवान का भजन करना, भगवान के गुण लीला तत्व को सुनना और समझना, इसी का नाम सज्जनों सत्संग है। ना लगे मन तो फिर सीधा प्रभु से प्रार्थना करो, बार बार मन को लगाने का। इसी का नाम अभ्यास है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम योग है। यही सब है। योग के अंतर्गत जो अष्टांग योग है, उसके अंतर्गत यही सब आता है कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के वशीभूत कभी ना हो। का घुसुंड जी ने कहा कि एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत निरंतर, जीव कहाँ शोक मिला है समाधि। अब कह रहे हैं कि छुटकारा कैसे मिले, छुटकारा कैसे मिले। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। भगवान की कृपा से इन रोगों का नाश हो सकता है यदि ऐसा संजोग बने। कैसा कि सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय कई आशा। सद्गुरु रूपी वैद हो, उनके वचनों में विश्वास हो। संयम क्या होना चाहिए? विषयों की आशा को त्याग दिया जाए। विषयन में सुख सपने हो नाही, केवल मात्र दुराशा, तजोरे मन झूठे सुख की आशा। ये जो सुख की आशा हमारे मन में है कि अब हम सुखी हो जाएंगे, अब सुखी, इसको त्यागना होगा सभी। कहीं सुख नहीं मिलेगा। आज वर्तमान है, आज बस। कल तो चला गया, कल चला गया, और कल आज के जैसा ही होगा। हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, कुछ कष्ट मिल जाए, कोई रोग हो जाए, कोई हमारा अपमान कर दे, किसी प्रकार से धन की हानि हो जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो वर्तमान है, जो आज है, बस वही आज है, कल कभी होता नहीं सज्जनों। तो हम केवल और केवल अपना आज सुधार लें बस। केवल आज है, आज बस। ना कोई कल है, ना कोई कल है, ना कोई बीता हुआ कल है, ना कोई आने वाला कल है। जो कल होगा वो आज के जैसा ही होगा। उसमें भी हम उठेंगे, स्नान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार भोजन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। यही सब करते करते शाम हो जाएगा, फिर कल की सुबह होगी। जीवन की यही क्रिया यहाँ चलती रहेगी सज्जनों। तो वो जो वर्तमान है, बस सुधारना उसी को है। उसी में यदि क्रोध आता है, यदि किसी वस्तु के प्रति लालच है, या किसी के प्रति राग है, या किसी के प्रति द्वेष है, या किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो अपने आप को समझें, अपने आप को विचारें, अपने कमियों को देखें और समझें कि हम किस स्थिति पर हैं। इस दुनिया में वही भी मनुष्य हैं जो रोड पर बैठे हुए, ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको भोजन नहीं नसीब है, जिनकी तरफ कोई नहीं देखता सज्जनों। आज हम कहाँ हैं? हमें सोचना चाहिए कि हमको भगवान ने क्या क्या दे रखा है, और उन नारायण को छोड़ करके हम संसार का चिंतन करें, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। यही तो शंकर भगवान ने कहा कि सुनहु माते लोग भागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। तो भगवान को छोड़ करके जो विषयों से प्रेम करता है, हरि तजी होहि विषय अनुरागी, और सुनहु माते लोग अभागी। तो सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, यानी शंकर भगवान की जो वाणी है वही हमारे लिए सद्गुरु के वचन है, क्योंकि इसको तुलसीदास जी ने एकत्र किया है।
शंकर भगवान के शब्दों को तुलसीदास जी ने मनन किया है, चिंतन किया है, देखा है, समझा है और तब उसको रामचरितमानस के रूप में प्रकट किया है सज्जनों। क्योंकि उन्होंने ही कहा कि शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, ओ रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, यानी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकट हुई। तो सद्गुरु वैद बचन विश्वासा और संयम यह न विषय कयासा। विषयों के पीछे दौड़ना छोड़ दिया जाए सज्जनों। विषयन में सुख सपने नाही, यही विधि भले ही सो रोग न साही, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाए। इस प्रकार से भले ही आपके रोग ठीक हो जाए, नहीं तो करोड़ों यत्न करो, करोड़ों यत्न करो, कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि जानिए तो मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। अपने मन को निरोग कब जाने? पहले तो मानस रोगों को विस्तार से पढ़ें रामचरितमानस में, उसको समझें, फिर उसके बाद में अपने आप को विचारें कि हमारे में क्रोध ज़्यादा है कि लोभ ज़्यादा है कि दंभ है कि कपट है, क्या क्या रोग हैं हमारे भीतर, उसको समझें। फिर सद्गुरु वैद यानी जो आपके गुरुदेव हैं, जो शास्त्र आपको प्रिय है उसको पढ़ें, समझें, गुरुदेव के शब्दों पर ध्यान दें। तो अपने मन को निरोग कब जाने? जानिए तो मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जब भगवान में मन लग जाए और संसार के विषय उनको इस्तेमाल तो करना है परंतु उनका चिंतन नहीं करना है, उनका चिंतन नहीं करना है, चिंतन भगवान का करना है। बाकी हमें भोजन भी करना है, वस्त्र भी धारण करना है। हमने कई संतों को देखा, किसी को बुरा ना लगे परंतु थोड़ा विचार करें कि संत जो हैं, कुछ ऐसे भी संत हैं संसार में कि वह वस्त्र नहीं पहनते और सुंदर फूलों की सेज पर बैठे मसंद लगाए। तो भाई ये कौन सा वैराग्य है? मेरी समझ में ये वैराग्य नहीं आता सज्जनों, मेरी समझ में वैराग्य नहीं आता। भाई जब हम गद्दे पर बैठे हैं फूलों की सेज पर मसंद लगाए हुए हैं तो शरीर में वस्त्र क्यों न धारण करें? तो सज्जनों अब अपने अपने समझ की बात है। त्याग क्या है? संसार, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऊपर से त्यागी बनना ये कोई त्याग नहीं है, त्याग मन का होता है, त्याग मन का होता है। अब मन में हमारे कितना त्याग है इसको तो या तो हम जानते हैं और या तो प्रभु जानते हैं, तीसरा व्यक्ति तो नहीं जान सकता कि हमारे मन में कैसा त्याग है, और प्रभु ही निर्णय लेने वाले हैं। तो सज्जनों जानिए तो मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, यानी ये जो सत्संग में बातें होती हैं, ये जो शास्त्रों के वचन हैं, ये बहुत प्रिय लगें, यानी इनकी भूख लग जाए। हम भजन गाएं, हम भजन पढ़ें, हम भजन गुनगुनाएं, भगवान को गाएं, भगवान में ही रमण करें। तो सुमति क्षुधा यानी भूख लग जाए। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विषयों की जो आशा है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें वो भी, ये सब समाप्त हो जाए सज्जनों। तो ये है असली वैराग्य कि ये, और इस वैराग्य को कोई जान नहीं सकता, केवल भगवान या तो जानेंगे और या तो हम जानेंगे कि हम कितने बड़े वैरागी हैं, हमारे मन में कितना त्याग है, हमारे मन में कितना ईश्वर प्रेम है। ये तो सज्जनों भगवान और हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता। दूसरा व्यक्ति तो हमारे बाहरी रूप को देखेगा। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े संत हो गए, हमने वस्त्र उतार दिया तो हम बहुत बड़े संत हो गए, हमने पीला कपड़ा पहन लिया हम बहुत बड़े संत। ऐसा कुछ नहीं है सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें कोई भी कर सकता है, ये वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है। इसको भी मीरा जी ने कहा कि जोगी होए जुगति नहीं जानी, उलटी जन्म फिरी आसी, भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन। तो सज्जनों उलट जन्म फिर आसी का मतलब ये नहीं कि हमें जन्म नहीं मिलेगा। जन्म क्यों नहीं मिलेगा? जन्म मिलेगा, परंतु हमारे विचार जो होंगे वो हर जन्म में भगवानमय होंगे। शरीर हम छोड़ेंगे, शरीर हम धारण करेंगे। जब नारायण आते हैं शरीर धारण करके इस संसार में, तो फिर हम क्या चीज हैं?
कहाँ हम जाएंगे ये तो हमें नहीं पता है, परंतु यहाँ हम हैं तो यहाँ हमारी क्या वृत्ति है, हमारा भाव क्या है, बस उस भाव के आधार पर हमको अगला जन्म मिलेगा। यानी भाव क्या है, जो भाव आज है, आज ईश्वर प्रेम वाला, वो अगले जन्म में ही बना रहे, यही मुक्ति है। हम संसार में आएंगे परंतु हम बंधन में नहीं बंधेंगे। शरीर हमारा भले बंधन में दिखाई दे रहा हो, परंतु हमारा मन बंधन में नहीं होगा, वो ईश्वर प्रेम में ही रमण करेगा। जब तक हमें ईश्वर प्रेम की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम तड़पते रहेंगे सज्जनों। यही मुक्ति है कि भगवान के अलावा कोई अच्छा ना लगे सज्जनों, प्रभु ही प्रभु अच्छे लगे। जो मोहि राम लागते मीठे सज्जनों, तो हमारा जीवन कितना सुंदर होगा, इसको तो जिसको मिलता है आनंद सज्जनों वही जानता है। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे मन में मोह न हो, हमारे मन में केवल और केवल आप हो। जय श्री राम।